परसों मेरे लिए कमेंट आ रखा था, रितु जी आपका बॉयफ्रेंड कौन है बल, आपका BF कौन है बल। मैं जब बाजार में घूमने जाती हूँ ना, कुछ भी नहीं खाती भाई, कुछ भी नहीं। अभी ये वाला बड़ा पीस है तो ये वाला छोटा है, तो अभी हम लोग बड़ा पीस खाएंगे, छोटा। मैं आपको बता दूँ मेरा BF कौन है, बता दूँ। सो दोस्तों सुनो, मेरा BF पहाड़ के बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, काम पे लगे ही लग जाते हैं सुबह सुबह। यहाँ वहाँ ज्ञानी हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम पता नहीं कहाँ ढूंढ, लेकिन अब दुर्भाग्य हो गया है पहाड़ों का। कौन है आखिर मेरे कुंडली के भाग्य में, कौन ले जाए कुंडली के भाग्य भगा के। तो असल के महीने का जो घाम होता है ना, इंसान को चट करके काला कर लेता है। तो मेरी किस्मत में क्या लिखा है, और वो बोलते हैं ना कि अगर तुम सब्र करोगे तो भगवान तुमको बेहतर से बेहतरीन देगा। जय माता रानी की, हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। मैं ऋतु राणा आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों में। तो आज का ब्लॉग जो है शुरू हो रहा है मेरे गांव के इन खूबसूरत से रास्तों से। बाकी दोस्तों मौसम देख सकते हैं आप लोग, अभी जो है आशूज का महीना लग चुका है, लेकिन पहाड़ से कोहरा जो है जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो अभी भी आप सामने देख सकते हैं हल्के फुल्के सूर्यदेव के दर्शन भी हो रहे हैं और कोहरे के दर्शन भी हो रहे हैं, यानी कि सूर्यदेव और इंद्रदेव दोनों साथ में आ रखे हैं धरती पर। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉगिंग के शुरुआत में ही जो है आपको कुछ खास बता देते हैं। आज हम जा रहे हैं सेराबगढ़ और आज की ब्लॉगिंग जो है बड़ी ही खास और कॉमेडियन होने वाली है। इसमें आपको कुछ खास चीज़ आज पता चलेगी। तो चलिए दोस्तों, यानी कि मेरी लाइफ से जुड़ी हुई बातें। तो चलो भाई चलते हैं सेराबगढ़ की ओर। ये दे पहाड़ के बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, काम पे लगे ही लग जाते हैं सुबह सुबह। अभी ये सिलेंडर ले जा रहे हैं आज। अले आज तुम आज इंडियन HP क्या बोलते हैं, कब आ रूनी को, कब आ रूनी नहीं को गाड़ी ये 17 से ना ये इसको ले बच्चे 16 तारीख को सिलेंडर वाला आएगा, वो 17 को ले जाते हैं। चलो चलो, स्कूल के भाभी और मैं जा रहे हैं सेराबगढ़ की ओर। बाकी इसमें हमने खाने के लिए ककड़ी और पानी की बोतल रखी हुई है। और सेराबगढ़ जो है बहुत ही दूर है हमारे घर से, लगभग मान के चलो 2-3 किलोमीटर दूर, इतना तो होगा ही ना। तो कैसे हो? बढ़िया, मस्त एकदम बढ़िया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारे गुड मॉर्निंग कब होती है? 10 बजे है। अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन पहाड़ों में लोग क्या करते हैं, सुबह 7 बजे चले जाते हैं, 10 बजे तक घर आ जाते हैं। लेकिन हम 10 बजे जाते हैं और 3 बजे घर आते हैं, है ना। अब क्या करें यार, एक इंसान कैसे पानी रहती है? मतलब हर गांव में 1 इंसान 2 इंसान फेमस होते ही होते हैं ना, मतलब जिनका टाइमिंग सबसे अलग होता है। तो हमारा टाइमिंग जो है सबसे अलग ही है, मुझे जहाँ तक लगता है ना। घर आने का भी और जाने का भी। अब घर पता नहीं कब आएंगे। और तो हमारी टाइमिंग सबसे अलग पता कब से हुई? जब से भाभी आई। भाभी इतनी निकम्मी है इनकी वजह से मैं भी निकम्मी बन। नहीं, ये भाभी इतनी निकम्मी है कि इनकी वजह से मैं भी निकम्मी हो गई। बाकी रास्ता आप लोग देख सकते हैं कितना बारीक और फिसलन भरा रास्ता है, तो इसी रास्ते से हमें जाना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको सेराबगढ़ में। और मम्मी ने घर से पहले ही बहुत सारा काम का आदेश दे रखा है कि ऐसा भी करना वैसा भी करना, और पेड़ नहीं, पहले उसकी लवाई करना, फिर कटाई करना, फिर पेड़ पे लगाना, है ना भाभी। तो भाई फिसलन देखो, ओ माय गॉड कैसे चलना है। देखिए दोस्तों, पहले ना इन सभी खेतों में रोपाई होती थी और काफ़ी अच्छा जो है अनाज होता था। लेकिन आज देखिए लोग पहाड़ों से पलायन करते गए, खेत बिल्कुल बंजर पड़ते गए और इन बंजर खेतों में जो है
लंगूरों का वास हो गया, जिसकी वजह से जो खेती जो उपजाऊ है उनमें भी अनाज नहीं हो पा रहा है। बाकी ये नीचे मेरा सेरा बगड़ है, यहाँ पर चाचा लोगों का पॉली हाउस है जिसमें पहले बहुत सारी साग सब्जी होती थी। काफ़ी उत्पादक जो है उन्होंने यहाँ पर खेती बना दी थी, लेकिन धीरे धीरे लंगूरों ने यहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लेकिन देखिए भाई, अभी हमने जाना है नीचे के खेत में जहाँ पर कि मंडवे की लवाई करनी है, और रास्ता बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, फिसलन भरा है। और पहले जब इन खेतों में रोपाई होती थी तब यहीं रहने का मन करता था, लेकिन आज देखो इन खेतों में कुछ भी नहीं है, बंजर पड़ रखे हैं। तो ये है पहाड़ों से पलायन का नतीजा। और पलायन क्यों हो रहा है ये आप सभी जानते हैं, रोज़गार नहीं है पहाड़ों में। तो चलो भाई, धीरे धीरे हम भी पलायन करते जाएंगे और ये खेती बाड़ी सारी जो है ऐसे ही बंजर पड़ती जाएगी। ये है दोस्तों हमारा सेरा बगड़ का खेत, जो दूसरे नंबर का है, बहुत ही बड़ा खेत है। तो यहाँ पर हम मंडवे की लवाई करनी है और उसके बाद कटाई करनी है। बाकी हमने थोड़ा बहुत मंडवा जो है लवाई कर लिया है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर लवाई करते करते तभी भाभी को भूख लग जाती है, और भूख लगते लगते हमने लोगों ने ला रखे थे 2 समोसे। 2 समोसे मेरे फेवरेट हैं, बट आजकल थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं नहीं खाऊंगी। पहले खेती के नाम पे रखते पितरों के नाम पे है ना, तो बहुत मेहनत की हमारे पितर लोगों ने इन खेती को बनाने में, है ना। आज तो पितर बन गए, पर बहुत मेहनत की। आज खेती भी बंजर हो गई, पितर भी चले गए, अब समोसे खा रहे हैं आजकल की बहुएं। चलो यार बताओ जरा समोसे का स्वाद। रखना चाहिए थोड़ा, देवी देवताओं के, थोड़ा भूतों के भी यार। पहले खाओ, कितना स्वादिष्ट हो रहा है। तब मैं खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। समोसे में आलू ही नहीं है। ऐसे नहीं बोलते हैं, समोसे अच्छे बनते हैं यार, अच्छे हो रहे हैं ना, मस्त गर्मा गर्म है एकदम। अभी खा लो खा लो। सॉस कहाँ है? पहले इसको खाना जरूरी है ना। वैसे दोस्तों हम ना बाज़ार की चीज़ें ज़रा कम ही खाते हैं, खास करके मैं जब बाज़ार में घूमने जाती हूँ ना, कुछ भी नहीं खाती भाई, कुछ भी नहीं। वैसे ही मुझे कुछ पसंद है ही नहीं, चॉकलेट तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है मुझे। और क्योंकि ना पसंद क्यों नहीं है, हर किसी को पसंद है, बट खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, तो नहीं खाती हूँ मैं चॉकलेट। और चॉकलेट के साथ सिर्फ मुझे तिलवाड़े में एक चीज़ पसंद आती होती है, वो होता है छोला और समोसा, है ना भाभी। उससे ना मेरा शरीर थोड़ा ठीक हो, जैसे उल्टी होती है ना गाड़ी में, तो उसके बाद थोड़ा मतलब शरीर में एनर्जी आ जाती है उसको खाने के बाद। बाकी और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मोमोज चाउमीन वो तो सारे मुझको बेकार ही लगता है। पहले बहुत अच्छे लगते थे, बहुत खाती भी थी मैं, अब मैंने वो बिल्कुल छोड़ दिया, चाउमीन मोमोज। और क्या होता है वो समोसा। मैंने एक खा लिया, दूसरा दिख रहा मुझे यहाँ पे, उसमें तैयारी करती हूँ तब। ये देखो बुखार देखो पहले कैसी लगी है वो खाने पे। चलो यार अच्छी बात है, खाना चाहिए, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तब नहीं खाना चाहिए, है ना। ये भूखड़ तो समोसे खा रही है, लेकिन दोस्तों एक बात याद आती है कि अभी मैंने बोला था ना कि हम खास बताने वाले हैं, तो सुनो भाई क्या खास है। परसों मेरे लिए कमेंट आ रखा था, रितु जी आपका बॉयफ्रेंड कौन है बल, आपका BF कौन है बल, है। तो आपने पढ़ा वो कमेंट? हाँ पढ़ा था। तो मैं आपको बता दूं मेरा BF कौन है, बता दूं। बता दो। सो दोस्तों सुनो, मेरा BF कोई नहीं है। नहीं है। सो दोस्तों मैं चाहती हूँ मैं अपने माता पिता की मर्जी से करूँ, अपना जो लाइफ पार्टनर होगा, है ना, क्योंकि हमेशा माता पिता की जो चॉइस रहती है ना, क्या बोलते हैं चॉइस, जो माता पिता की जो चॉइस रहती है ना, वो बहुत अच्छी रहती है ना। वो हमारे अपने बच्चों के लिए वो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो अब जहाँ माता पिता की चॉइस होगी, चॉइस बोलते हैं यार, पसंद, चॉइस, हाँ, जहाँ माता पिता की पसंद होगी, मेरी पसंद होगी, वही होगा। और मुझे पता है कि मेरे माता पिता भी जहाँ मेरी पसंद होगी, जहाँ मुझे पसंद लगेगा कि हाँ लड़का ठीक है, वहाँ मेरे माता पिता भी दे देंगे। और जहाँ मेरे माता पिता को लगता है कि लड़का ठीक है, घर परिवार ठीक है, तो वहाँ मेरी पसंद भी हो जाएगी, है ना। तो BF नहीं है, इसकी नज़र इस पे जा रही है। ये झूठा है, झूठा नहीं है, मैंने खाया नहीं। और सो आपको बता देती हूँ, तो अब क्या कर जाए, पसंद ढूंढते हैं। नहीं कुछ नहीं हुआ, बस अब ऐसा है कि
जवान बेटी है, घर में रिश्ते वाले 36 आ जाते हैं ना, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हर किसी के घर में आते हैं भाई। और मेरे घर में भी कुंडली वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो अब देखते हैं, अभी मेरी अब देखते हैं कहाँ ले जाएगी कुंडली, कब भाग गया। मेरा कुंडली, जो मेरी कुंडली है ना, उसके भाग्य में कौन है ना? बिल्कुल। कौन है आखिर मेरे कुंडली के भाग्य में? कौन ले जाएगा कुंडली के भाग्य भगा के? व्रररर। देखते हैं किसके भाग्य में जाते हैं हम और कौन मेरी भाग्य में आता है ना। तो अभी मेरी ब्याह करनी नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है इस साल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक विधाता ने शादी की लेख नहीं लिखी हो तब तक कभी भी नहीं हो सकती है ना। तो जब लिखी हो तब वहाँ पे अचानक ही बन जाते हैं रिश्ते। तो इसलिए जो है नो टेंशन, लाइफ में खुश रहो। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं बड़ी हो गई है शादी नहीं कर रही है। तो मैं आपको बता दूँ, जिस दिन मेरी शादी की ब्याह करनी बनी होगी ना, ब्याह करनी यानी कि शादी का दिन जुड़ा होगा, उस दिन ज़रूर होगी। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ब्लॉग के माध्यम से इनविटेशन मिल जाएगा। बिल्कुल, जिस दिन मेरा कुंडली भाग्य जुड़ेगा उस दिन ब्लॉग आएगा, जिस दिन मेरा शादी का भाग्य जुड़ेगा उस दिन भी ब्लॉग आएगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर ब्लॉग देखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो इंतजार करिएगा उस दिन का। और बहुत ही जल्द, क्या पता आने वाला हो, क्या पता बहुत ही जल्द ना भी आए। अब भगवान पर बात है, जब मेरी किस्मत पर बात है ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता है। तो देखते हैं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। और वो बोलते हैं ना कि अगर तुम सब्र करोगे तो भगवान तुमको बेहतर से बेहतरीन देगा। तो हम भी बेहतरीन के इंतजार में हैं कि कब हमें भगवान बेहतरीन देगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी देखिएगा कि कौन मेरी कुंडली के भाग्य में बेहतरीन आता है। तो देखते हैं हम भी, है ना, है ना। तो अभी हम फिलहाल इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं, घास काटते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा कमेंट मत करना कि तो शादी क्यों नहीं कर रही है, बूढ़ी हो गई। तो अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी क्या है मेरी उम्र, अभी बच्ची हो यार मैं। मुझसे बड़े यहाँ 30-32 साल के लोग अभी तक उनकी शादी नहीं हुई, वो भी तो है ना। मैं तो अभी बच्ची हूँ यार, घास काट के थोड़ा काली हो गई, उसमें मेरा क्या कसूर है ना। तो बेसब्री से इंतज़ार कीजिएगा, यही खास बात थी। अब थोड़ा बहुत खेत की कटाई भी कर लेते हैं, है ना। चलो भैया काम कर देते आते हैं, कुमड़े में खा दिया हमने। अभी दोस्तों इतना मंडवा इस खेत में हो चुका है, यहाँ पर आप लोग थैला देख सकते हैं। इतने बड़े खेत में जो है इतना ही मंडवा हुआ है। और आज हमने इस खेत का मंडवा जो है क्लियर कर लिया है। सो अब हम इसकी जो है कटाई करेंगे, लेकिन इसकी कटाई होगी अगले दिन। आज हम ऊपर वाले खेत की कटाई करेंगे। तो चलो, वही 12-26 हो चुके हैं। तो 1-2 घंटे हम वहाँ पे कटाई करेंगे। उसके बाद पेड़ पे लगाएंगे, उसके बाद घर चलेंगे। और ये देखो भाई, इनकी ककड़ी भी रेडी हो चुकी है। और आजकल ना असोज के महीने का जो घाम होता है ना, वो इंसान को इतनी जल्दी काला कर लेता है ना। और तो लाल करा है, थोड़ी देर काली हो गई। हाँ, ये देखिए ये भी काली हो गया आजकल। आजकल खेत में आ रही है ना। सो सबसे पहले ना गर्दन हो जाती है यार काली ना, है ना। गर्दन और ये हाथ के बाजू हो जाते हैं सबसे पहले काले। तो असोज के महीने का जो घाम होता है ना, इंसान को चट करके काला कर लेता है। तो अभी जो है कटाई कर लेते हैं। पहले इस खेत में जो है दोस्तों लगभग 4 कट्टे मंडवे के तो होते ही होते थे, इससे भी बड़े बड़े। लेकिन अब दुर्भाग्य हो गया है पहाड़ों का, एक इतने बड़े खेत में इतना, यानी कि मतलब मान लो कि 4 केजी भाई मंडवा भी नहीं हो रहा है ना। लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ मंडवा मिल जाएगा 20 केजी 5 केजी। लेकिन हम ही जो है पहाड़ के लोग एक दूसरे के पास से जो है मंडवा ढूंढ रहे हैं। तो अभी भयंकर भूख लग गई है भैया मेरा, हमने ला रखी थी एक ककड़ी। तो चलो भैया अभी ककड़ी की कटिंग हो रही है यहाँ पे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे पता क्यों करते हैं, ताकि अगली बार हमारी और ज़्यादा ककड़ी लगे। छौल ना लगे इसलिए पूछ पाछ। भाई पहाड़ की ककड़ी है ना, तो पहाड़ में हर चीज़ का सीजन आता ही आता है ना। हर चीज़ का रीज़न भी होता है। अब ऐसा पता क्यों करते हैं, मैं बताती हूँ। इसका रीज़न मुझे पता है भाई, क्या क्यों करते हैं। वैसे भी नहीं करते, इसमें थोड़ा सा आगे से छेद करते फिर मलते उसको, उस पर घिसड़ते हैं। क्योंकि जो कड़वापन होता है ना ककड़ी का, वो उसके साथ निकल के चला जाता है, इसलिए करते हैं। महाज्ञानी हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम पता नहीं कहाँ ढूंढते हैं। इसलिए ककड़ी कड़वा नहीं होगी ना। हर सीजन पे कुछ ना कुछ खाने के लिए होता ही होता है ना।
जैसे कभी कफलू हो गया यानी कि काफल हो गया, कभी भमोरा हो गया, कभी ककड़ी हो गई, कभी हिसर हो गया, कभी कुछ है ना। तो अभी हम लोग ककड़ी कटिंग कर लेते हैं। तो अभी इतना काटेंगे, इतना आज के लिए, और इतना अभी के लिए, इतना थोड़ी देर के लिए। तो अभी यहाँ पे हो गया था स्वागतम, स्वाहा हो गया था यहाँ पे। तो अभी ये वाला बड़ा पीस है तो ये वाला छोटा है। तो अभी हम लोग बड़ा पीस खाएंगे, छोटा बाद में खाएंगे, क्योंकि ना बाद में टाइम नहीं मिलेगा, है ना। अब मैं इसकी पीस करती हूँ तो मैं बताती हूँ किसके हिस्से क्या आ रहा है। ये जी क्या देखना तुम मेरी पूरी माँ, ये क्या ही ना तुम। भाई हम तुम्हारे मुखड़ी में नहीं देख रहे, हम ककड़ी में देख रहे हैं सिर्फ। अभी देखो 4 पीस हो गए हैं। 4 पीस में से जो है जो अच्छी होगी ये हम अपने पितरों के नाम, यहाँ पर जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे उनके नाम, मतलब पितृ देवता देख रहे होंगे उनके नाम। वाह चलो हाँ। अब हम लोण क्यों नहीं लाए ककड़ में, बिना लोण के? लोण की याद आ गई यार, एकदम इतनी खट्टी हो रही ना। खट्टी इसलिए हो रही है क्योंकि पीली हो चुकी, लोण की याद आ रही मुझे। अभी दोस्तों बारिश का मौसम भी बन गया है और हमें इस खेत की कटाई करनी है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई। लगभग 2 बजे का टाइम हो चुका है और घर जाते जाते 4 बजे ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से पूरा चढ़ाई का रास्ता है और काफ़ी टाइम भी लगता है जाने में। तो अभी खतरनाक धूप यहाँ पर लगी हुई है, तो यहाँ पर हमें जो है सांप वगैरह का भी डर लग रहा है। और यहाँ पर अब जो है घर जाने की तैयारी हो चुकी है। बाकी मेरे लिए घास का बारा और भाभी ले जाएगी मंडुआ का थैला। तो यहाँ से अब चलते हैं घर की ओर। बाकी हम खेत की बात करें तो इतनी जो है कटाई हमने खेत में कर ली है, अब इससे ज़्यादा हमारे बस का भी नहीं है, क्योंकि ख़तरनाक धूप लग चुकी है। और ऐसे धूप में भाई साहब सर दर्द बहुत ख़तरनाक होता है। तो चलो भाई आप चलते हैं सीधा अपने घर की ओर। अभी इस टाइम बिल्कुल चेहरे को देखकर डरना नहीं, ठीक है। तो ये है मेरा प्यार सा नैना, इसका नाम मैंने नैना रखा है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ 45, ओ माय गॉड, 40 और 5 45 kg का आटे का थैला लेने के लिए गांव की ओर। तो चलो भाई चलते हैं। भाई जो खाना खाया उसको पचाना भी तो है ना, तो पचाते हैं थोड़ा। खाओ पियो, वैसे भी हमारा काम ही क्या है, खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ। ठीक है तब है, मिलते हैं अभी हैं।